हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में चर्चा की और इसका प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा। इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था, वह थे हैरी हेस। आज की जो क्लास संबंधित है वह है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आज की क्लास में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनी सिद्धांत की बात की जाए तो यह क्या है, किसी एक व्यक्ति द्वारा यह सिद्धांत नहीं दिया गया, बल्कि क्या है 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत को किसने दिया? 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने दिया और यहाँ दिया कि पूर्व के उपलब्ध विचारों का समन्वित कर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यानी जो पिछली क्लास में हमने अब तक जो पढ़ा कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, इसके बाद हमने संवहन धारा का सिद्धांत पढ़ा, संवहन धारा का सिद्धांत पढ़ा। इसके बाद हमने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में पढ़ा, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। इन्हीं को सम्मिलित करके, इन्हीं सिद्धांतों को सम्मिलित करके एक नया सिद्धांत आता है, वह है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। और यहाँ प्लेट क्या है कि जो प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन ने किया था, टूजो विल्सन। अब प्लेट क्या है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या है, क्रस्ट है। ऊपरी भाग क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे वाला जो पार्ट था उसे क्या कहा गया, मेंटल कहा गया, मेंटल कहा गया, जिसमें अपर मेंटल था और लोअर मेंटल था। और सबसे निचला वाला पृथ्वी का सबसे जो आंतरिक भाग था वह था इनर कोर और आउटर कोर। और जो क्रस्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था, और एक है ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। और एक शब्द हमने देखा था स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है, या जिसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। यहाँ पर क्या है, क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट है, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग है, इनको मिलाकर यानी क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, सबसे मेंटल का ऊपरी भाग, इनको मिला के क्या कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। और स्थल मंडल की मोटाई कितनी होती है, लगभग 100 किलोमीटर से होती है, जिसमें जो ओशियानिक वाला क्षेत्र है इसकी मोटाई अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। अब स्थल मंडल के नीचे वाला भाग जो कि मेंटल का ही भाग है, यहाँ पर यह वाला पार्ट क्या है, इसे कहा गया एस्थोनोस्फीयर, एस्थोनोस्फीयर कहा गया, या इसे कहा जाता है दुर्बल मंडल कहा जाता है, दुर्बल मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह है जिसे कहा गया एस्थोनोस्फीयर कहा गया।
इसे कहा गया लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर मिलकर बना है क्रस्ट से, और जो ऊपरी मेंटल का भाग, जो सबसे ऊपरी मेंटल का भाग है, उससे मिलकर बना है। और उसके नीचे हमने देखा क्या है, यहाँ पर स्थित है एस्थोनोस्फीयर, जो पार्ट है किसका, मेंटल का पार्ट है एस्थोनोस्फीयर। अब यही जो स्थल मंडल है जिसमें कॉन्टिनेंट है और ओशियनिक क्रस्ट है, यह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तैर रहा है, क्योंकि एस्थोनोस्फीयर की जो विशेषता है वह क्या है, यह लिक्विड फॉर्म में, अर्ध तरल अवस्था में है। इस कारण से यह प्लेट जो है, जो कि जिसमें है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग है, यह क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। और मूवमेंट होने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर मेंटल से निकल रही है संवहनी धारा निकल रही है, और संवहनी धारा के कारण यह प्लेट क्या है, मूव कर रहा है। अब प्लेटों में संचलन हो रहा है। प्लेट क्या है, टेक्टोनिक प्लेट ठोस चट्टान की ऐसी परत जो लगातार खिसकती रहती है। टेक्टोनिक प्लेट स्थिर नहीं होती, और लिथोस्फीयर के नीचे अर्ध पिघली हुई लचीली परत एस्थोनोस्फीयर के धीरे धीरे गति करती है। तो जो लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो पार्ट है एस्थोनोस्फीयर पर क्या कर रही है, यहाँ पर मान लिया जाए यह क्या है, एस्थोनोस्फीयर है, और यह क्या है, लिथोस्फीयर, ऊपरी वाला भाग, जिसमें ऊपरी वाला भाग क्या कर रहा है, तैर रहा है। उसके पीछे कारण क्या है, संवहनी धारा या कन्वेक्शनल करंट। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से आज की क्लास में हम इसके माध्यम से क्या क्या समझेंगे कि स्थल मंडलीय प्लेटों, उनकी गति के बारे में समझेंगे, और सीमाओं, गति, प्रकार और सीमाओं को समझेंगे। इससे पहाड़ों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप और महासागरों के निर्माण की व्याख्या करता है। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या करता है, स्थल मंडलीय प्लेटों, उनकी गति, प्रकार, सीमाओं, पहाड़ों, ज्वालामुखी, भूकंप और महासागरों के निर्माण की क्या करता है, व्याख्या करता है। टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हम देखेंगे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, कटकों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है, का निर्माण होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है इससे। तो इन घटनाओं की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के माध्यम से। अब प्लेटों के प्रकार की बात की जाए तो प्लेट मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होता है महाद्वीपीय प्लेट, और एक होता है महासागरीय प्लेट होता है। एक महाद्वीपीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट होता है। महाद्वीपीय प्लेट की बात की जाए तो यह किससे मिलकर बना है, ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर बना है, ग्रेनाइट चट्टान से बना है। और यह क्या है, इनका घनत्व कम होता है या हल्की लेकिन मोटी होती है, इनकी मोटाई क्या है, अधिक होती है। और इसमें देखा जाए तो जो महाद्वीपीय प्लेट है, इसमें सीमा या सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। वहीं महासागरीय प्लेट की बात की जाए तो यह बेसाल्टिक चट्टान से मिलकर बना है, और इस कारण से या इनका घनत्व क्या है, अधिक होता है, और यह पतली होती है महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा। महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट का निर्धारण कैसे करते हैं, तो यहाँ देख लिया जाए। जैसे यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट, एक है यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट का अधिकांश भाग क्या है, महाद्वीपीय है। यूरेशियन प्लेट का जो अधिकांश भाग है महाद्वीपीय है, और इसका जो अग्र भाग है, यह वाला मान लिया जाए, यह क्या है, ओशियनिक है। अब इसको महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा कि यह महासागरीय प्लेट कहा जाएगा। तो यदि महाद्वीपीय क्षेत्रफल अधिक है तो उसे कहा जाएगा महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा। यदि क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसी आधार पर इसका नामकरण होगा। तो यूरेशियन प्लेट में महाद्वीपीय क्षेत्र की अधिकता है, तो इस कारण से इसे कहा जाएगा महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा। लेकिन क्योंकि यूरेशियन प्लेट है और यहाँ से आ रही है प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट है या प्रशांत पैसिफिक प्लेट आ रही है,
और यदि दोनों में टक्कर हो रहा है तो इसका अग्रभाग क्या है, ओशियनिक है। अग्रभाग क्या है, ओशियनिक है, और पैसिफिक भी क्या है, ओशियनिक प्लेट है। तो इनका अगर टक्कर हो रहा है तो प्लेट मार्जिन या सीमांत के आधार पर तो यहाँ क्या कहा जाएगा, यहाँ कहा जाएगा ओशियन ओशियन का कन्वर्जन हो रहा है या अभिसरण हो रहा है। ओशियन ओशियन प्लेट का अभिसरण हो रहा है। तो प्लेट मार्जिन के आधार पर देखा जाएगा जहाँ टक्कर आ रही है दोनों, तो अग्रभाग क्या है इसका, यूरेशियन प्लेट का ओशियनिक है। तो टकराने के आधार पर या अभिसरण के आधार पर या सीमांत के आधार पर क्या कहा जाएगा, इसको ओशियनिक 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 अभिसरण कहा जाएगा। देखा कि मुख्यतः दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट होती है और एक होती है महासागरीय प्लेट होती है। एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट। अब हम इनको आकार के आधार पर दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक होती है मेजर प्लेट या बड़ी प्लेटें होती हैं, प्रमुख प्लेट जिसे कहा जाता है। एक होती है लघु प्लेट या जिसे कहा जाता है गौड़ प्लेट कहा जाता है। मेजर प्लेट की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी है, 7 प्लेट, 7 बड़ी प्लेटें। अब 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन है, एक है प्रशांत प्लेट, यहाँ पर पैसिफिक प्लेट है, और एक है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर दूसरी जो प्लेट है वह है यूरेशियन प्लेट। यह वाला भाग क्या है, यूरेशियन प्लेट है। और वाला क्षेत्र क्या है, पूरा यूरेशियन प्लेट है। तीसरा है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, तो यहाँ पर स्थित है, यह वाला पूरा पार्ट है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, जिसमें ओशियनिक पार्ट है और कॉन्टिनेंट दोनों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल किसका अधिक है, कॉन्टिनेंट का अधिक है, तो इस कारण से इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्टिनेंट प्लेट कहा जाएगा। दूसरा है यहाँ पर स्थित है, यह वाला पार्ट क्या है, यह क्षेत्र है साउथ अमेरिकन प्लेट है। और यह वाला क्षेत्र क्या है, यह है अफ्रीकन प्लेट है, यह अफ्रीकन प्लेट है। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन प्लेट है, और यह वाला पार्ट क्या है, पूरा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसे कहा जाता है, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इसके अलावा एक है नीचे की तरफ अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट है। तो एक मुख्यतः क्या है, 7 बड़ी प्लेटें हैं। तो में देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में यह वाला पार्ट क्या है, इसे कहा जाता है छोटी प्लेट है, इसे जॉन डी फूका प्लेट कहा जाता है। और मध्य अमेरिका में यह वाला क्षेत्र क्या है, कोकोज प्लेट कहा जाता है, इसे कोकोज प्लेट कहा जाता है। और साउथ अमेरिका के पश्चिम में इसे कहा जाता है नाजका प्लेट कहा जाता है। यह क्या है, नाजका प्लेट। और यहीं पर स्थित है एक छोटी प्लेट है अरेबियन प्लेट, यह वाला क्या है, अरेबियन प्लेट है। तो नाजका प्लेट, कोकोज प्लेट, जुआन डी फूका। यहाँ पर स्थित है फिलीपींस प्लेट, यह वाला क्या है, फिलीपींस प्लेट है। इसके बाद कैरोलिन प्लेट, यहाँ पर कैरिबियन सागर है, कैरिबियन द्वीप है, तो इसे कैरिबियन प्लेट भी कहा जाता है। और एक है फ्यूजी प्लेट, अगला क्या है, फ्यूजी प्लेट। तो मुख्यतः हमको याद क्या रखना है कि जुआन डी फूका प्लेट, कोकोज प्लेट और नाजका प्लेट की स्थिति कहाँ पर है, इनको याद रखना है। अब इन प्लेटों की दिशा क्या, गति की दिशा किस ओर है, जैसे यहाँ पर है यूरेशियन प्लेट, यह वाला पार्ट है यूरेशियन, इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, पूरब की तरफ हो रहा है। इसी प्रकार अफ्रीकन प्लेट है, इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, पूरब की तरफ हो रहा है या उत्तर पूरब की तरफ। इसी प्रकार जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, पश्चिम की तरफ हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका प्लेट का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, पश्चिम की तरफ हो रहा है। इसी प्रकार इंडो प्लेट का
किस तरफ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो रहा है। और जो नाजका प्लेट है इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, पूरब की तरफ हो रहा है। इसी की प्रकार कोकोज प्लेट का पूरब की तरफ मूव हो रहा है। यहाँ पर ज्वांडी फूका प्लेट का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, पूरब की तरफ हो रहा है। ये प्लेटें क्या है, इन प्लेटों का कहीं पर अपसरण हो रहा है, अपसरण हो रहा और कहीं पर अभिसरण हो रहा है। इन प्लेटों का कहीं पर अपसरण और कहीं पर अभिसरण हो रहा। अपसरण का अर्थ हुआ कि जहां दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं, उसे कहा जाता है अपसरण सीमा कहा जाता है। और जहां दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, नजदीक आ रही हैं, उन्हें कहा जाता है अभिसरण सीमा कहा जाता है, अभिसरण सीमा कहा जाता है। यदि देखा जाए यहाँ पर अफ्रीका प्लेट है, यहाँ पर साउथ अमेरिका प्लेट है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, तो दोनों की गति विपरीत दिशा में है। तो यह वाला जो मार्जिन बनेगा या सीमा बनेगी, सीमा बनेगी, यहाँ पर अपसारी सीमा बनेगी। यह वाला क्षेत्र क्या है, अपसारी सीमा है। इसी प्रकार यहाँ पर अपसारी सीमा का निर्माण होगा, अपसारी सीमा का निर्माण होगा। लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिम में यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि नाजका प्लेट यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो यहाँ पर अभिसारी सीमा बनेगा, अभिसारी सीमा बनेगा। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका प्लेट जुआंडी फूका से टकरा रही है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, अभिसारी सीमा बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर यह वाला क्षेत्र देखा जाए जहाँ पर हिमालय निर्मित है, यह भी क्या है, अभिसारी सीमा है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट से इधर अफ्रीकन प्लेट टकरा रही है और यहाँ पर इंडियन प्लेट टकरा रही है, तो यहाँ पर यह वाला क्षेत्र क्या है, अभिसारी सीमा। इसी प्रकार यहाँ पर भी जापान स्थित फिलीपींस, यहाँ पर भी क्या बनेगा, अभिसारी सीमा का निर्माण होगा। तो जहाँ प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं उन्हें कहा जाता है अभिसारी, या उन्हें कहा जाता है कन्वर्जन प्लेट कहा जाता है। और जब दूर जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, डाइवर्जन प्लेट कहा जाता है। इस प्रकार जो प्लेटें हैं उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट में डिवाइड किया गया है। हम संचलन के आधार पर प्लेटों का वर्गीकरण देखेंगे। तो संचलन के आधार पर या असीमांत सीमा के आधार पर एक होता है अपसारी संचलन होता है, एक होता है अभिसारी संचलन होता है, और एक रूपांतरण या समानांतरण संचलन या पैरेलल मूवमेंट होता है। अपसारी संचलन क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर जा रही हैं, यहाँ पर जो पहला उदाहरण है, यहाँ पर डाइवर्जन हो रहा है प्लेटों का, एक दूसरे के जब दूर जाएंगी तो उन्हें कहा जाता है अपसारी संचलन कहा जाता है। अभिसारी संचलन क्या है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं तो उन्हें कहा जाता है अभिसारी संचलन कहा जाता है, अभिसारी संचलन कहा जाता है। तो यहाँ पर तनाव मूलक बल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तनाव मूलक बल लगेगा अपसारी सीमा में, अपसारी सीमा में लगेगा तनाव मूलक बल। वहीं अभिसारी सीमा में कौन सा बल लगेगा, यहाँ पर संपीडनात्मक बल लगेगा, संपीडनात्मक बल लगेगा। और एक है पैरेलल मूवमेंट, यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के दूर ना जाकर या एक दूसरे के नजदीक के बजाय क्या है, पैरेलल मूवमेंट करती हैं, इस प्रकार पैरेलल मूवमेंट कर रही हैं, तो इन्हें कहा जाता है रूपांतर या समानांतर संचलन कहा जाता है, समानांतर संचलन कहा जाता है, या इसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। इससे पहले अपसारी संचलन के बारे में देखते हैं। अपसारी संचलन में क्या है, जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। और यह क्या है, तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, साथ ही मैग्मा के निष्कर्षण से नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। अब सारी प्लेट किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, रचनात्मक किनारा कहा जाता है या कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि एक प्लेट 2 है मान लिया जाए, यहाँ पर प्लेट 1 है और इनका मूवमेंट एक दूसरे के विपरीत हो रहा है,
यहाँ पर विपरीत हो रहा है, तो यहाँ पर जो बनेगा अपसारी सीमा का, तो यह क्या है, अपसारी संचलन। और अपसारी संचलन के कारण चूंकि यहाँ पर जो मैग्मा है, मैग्मा ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ तरल अवस्था में जो मैग्मा है और इस क्षेत्र में जमा हो जाएगा, तो यहाँ बनता है कटक का निर्माण होता है या रिज का निर्माण होता है या कटक का निर्माण होता है। और कटक के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है, तो इस कारण से इसे कहा जाता है रचनात्मक किनारा कहा जाता है, रचनात्मक किनारा कहा जाता है। अब सारी सीमा में कहा क्या होता है, एक प्लेट यहाँ पर है, प्लेट नंबर ए, और यह दूसरी प्लेट है प्लेट नंबर बी। प्लेट नंबर ए और प्लेट नंबर बी है, और यह प्लेट क्या है, एक दूसरे के दूर जा रही हैं, इसे कहा जाता है अपसारी संचलन कहा जाता है। और दूर जाने के पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाने के कारण इस क्षेत्र का जो मेंटल का भाग, निचला भाग है, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, और ऊपरी टेम्परेचर क्या होता है, लो। तो एनर्जी कहाँ चलती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी चलेगी। और एनर्जी जब यहाँ पर क्या होगा, टकराएगी, तो दोनों तरफ एनर्जी का अपसरण हो जाएगा, दोनों तरफ एनर्जी का अपसरण हुआ है। क्योंकि जब एनर्जी ऊपर की, इसे कहा जाता है संवहन धारा का, इसे संवहन धारा कहा जाता है, संवहन धारा कहा जाता है। अब एनर्जी के साथ क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर इस क्षेत्र में अधिक है, तो जो यहाँ के आसपास के जो पदार्थ होंगे वह पिघलित अवस्था में हो जाएंगे, और एनर्जी के साथ ऊपर की तरफ या मैग्मा के रूप में या तरल मैग्मा के रूप में ऊपर उठेगा, तरल मैग्मा भी ऊपर की तरफ उठेगा, और यहाँ पर बन रहा है अपसारी सीमा। तो यहाँ पर प्लेट दो भाग में टूट जाएगी और मैग्मा बाहर आ जाएगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, जमा हो जाएगा, मैग्मा इस क्षेत्र में जमा हो गया। तो जमा होने के कारण इसे किसका निर्माण होता है, कटक का निर्माण होता है। और एनर्जी फिर क्या होगी, को इसमें जब मैग्मा और एनर्जी ऊपर की तरफ उठ रही, तो इसे कहा जाता है प्लूम कहा जाता है। फिर यही ठंडा होकर प्लूम ठंडा होकर नीचे की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर कौन सा बल लग रहा है, टेंशनल फोर्स लग रहा है, या यहाँ पर तनाव मूलक बल लग रहा है, यहाँ पर तनाव मूलक। और तनाव मूलक बल के कारण कटकों के मध्य में यहाँ पर भ्रंश घाटियों का, भ्रंश का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होगा। और यहाँ पर नए क्रस्ट का, दोनों साइड नए क्रस्ट का निर्माण होता है, तो इसे कहा जाता है रचनात्मक किनारा, कहा रचनात्मक किनारा कहा जाता है। तो कटक का निर्माण कहाँ होता है, जब अपसारी सीमा होती है, अपसारी जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रही है, तो क्या बनता है, अपसारी सीमा बनता है। और यहाँ पर मैग्मा बाहर आएगा, ज्वालामुखी क्रिया घटित होती है, ज्वालामुखी क्रिया घटित होगी, और यहाँ पर भूकंप भी आएगा, भूकंप का भी विकास होता है। तो हमने अपसारी सीमा के बारे में समझा। अगला है अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा में क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती, तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। इस प्रकार की गति को अभिसारी संचलन कहते हैं। अभिसारी संचलन ज्वालामुखी भूकंप की क्रिया के साथ नवीन वलित पर्वत, गर्त, दीपी चाप इत्यादि का निर्माण होता है। इसे विनाशात्मक प्लेट कहा जाता है। और रचनात्मक प्लेट किसे कहा जाता है, अपसारी संचलन जब होता है तो उसे क्या कहा जाता है, रचनात्मक प्लेट कहा जाता है। तो यहाँ पर दो प्लेटों का कन्वर्जन हो रहा है, तो यानी एक प्लेट यह है, दूसरी प्लेट क्या आपस में टकराएंगे। चूंकि एक प्लेट यदि घनत्व अधिक है, इसका घनत्व अधिक है, जबकि इसका घनत्व क्या है, कम है,
तो अधिक घनत्व वाली प्लेट क्या होगी, कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे छेपित हो जाएगी, इस प्रकार छेपड़ हो जाएगा इनका। तो इसे कहा जाता है सबडक्शन जोन कहा जाता है। और छेपित होने के कारण यहाँ पर क्या बनता है, जब दो प्लेटें टकराती हैं तो यहाँ पर बनता है ट्रेंच बनता है, ट्रेंच का निर्माण होता है। यहाँ पर ट्रेंच बनेगा। और जो सबडक्शन वाला जोन है, अंदर जब जाएगा पिघलित अवस्था में हो जाएगा तो ऊपर पुनः या पिघलित मैग्मा के रूप में बाहर आएगा और यहाँ पर क्या बनाता है, वोल्केनो आर्क का निर्माण करता है या ज्वालामुखी आर्क का निर्माण होता है। तो अभिसारी सीमा में क्या होता है, एक प्लेट यहाँ पर मान लिया जाए, एक प्लेट है ए और दूसरी प्लेट है बी, और इनका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, एक दूसरे के नजदीक आ रही है, यानी कन्वर्जन हो रहा है। तो कन्वर्जन होने के कारण क्या होगा कि यदि इसका घनत्व क्या है, ए का घनत्व मान लिया जाए अधिक है, जबकि बी का घनत्व क्या है, कम है, तो अधिक घनत्व वाली जो प्लेट है वह बी प्लेट के नीचे इस प्रकार छेपित हो जाएगी और इस एरिया को कहा जाता है सबडक्शन जोन कहा जाता है, सबडक्शन जोन कहा जाता है। क्या है, सबडक्शन जोन है। और यहाँ पर क्या बनता है, छेपड़ के कारण यहाँ पर भ्रंश बनता है, व्यतिक्रमित भ्रंश बनता है, या इसे कहा जाता है ट्रेंच का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होगा इस क्षेत्र में। और जो सबडक्शन छेपित भाग है जब नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर अधिक है, इस एरिया में टेम्परेचर हाई है, हाई होने के कारण यह पिघलित अवस्था में हो जाएगा और पुनः ऊपर की तरफ उठेगा मैग्मा के रूप में या पिघलित मैग्मा के रूप में ऊपर उठेगा। और इस क्षेत्र में स्थल पर या क्रस्ट पर, पृथ्वी के भूपरपटी पर यहाँ पर क्या बनाता है, वोल्केनो आर्क का निर्माण करता है, यानी वोल्केनो क्रिया घटित होती है इस एरिया में। अब अभिसारी संचलन के आधार पर या प्लेट मार्जिन के आधार पर इनको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, इनको हम समझते हैं। पहला है यदि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का टक्कर हो रहा है, यानी यदि दो प्लेटें क्या हैं, दोनों प्लेटें कॉन्टिनेंट प्लेट, दोनों प्लेटें क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट है और यह भी क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट है। और इनका यदि कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन होने के कारण क्या होगा, जिनका वेग अधिक है तो वह नीचे की तरफ क्षेपित हो जाएगी इस प्रकार। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दोनों टकराने से यहाँ पर वलन क्रिया होती है, संपीडनात्मक फोर्स के कारण, संपीडनात्मक बल के कारण यहाँ पर दोनों प्लेटों में वलन क्रिया होती है। वलन क्रिया के कारण यहाँ पर जो पर्वत का निर्माण होता है वह है वलित पर्वत का निर्माण होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या है, वलन क्रिया होगी संपीडनात्मक फोर्स के कारण, जब दो प्लेटें क्या हैं, कॉन्टिनेंट है तो इनमें वलन होगा। तो वलन के कारण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा हिमालय है, क्या है, एक वलित पर्वत का निर्माण, वलित पर्वत का उदाहरण। इसी प्रकार आल्पस पर्वत है, एटलस पर्वत है, यूराल पर्वत है, तो यह क्या है, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के प्लेटों के टक्कर से इनका निर्माण हुआ है, वलन के कारण इनका निर्माण हुआ है। दूसरा है यदि एक प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंट है, एक प्लेट क्या कॉन्टिनेंट प्लेट है और एक है ओशियानिक प्लेट, तब क्या होगा इसको हम समझते हैं। यदि एक प्लेट क्या है, ओशियानिक प्लेट है, यह क्या है, ओशियानिक प्लेट है, और दूसरी प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट है, कॉन्टिनेंट प्लेट है। तो दो प्लेटें क्या है, एक ओशियानिक प्लेट है, एक कॉन्टिनेंट प्लेट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लिया जाए, जैसे यह क्या है, नॉर्थ है,
साउथ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, और यह क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। और इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, इन प्लेटों का मूवमेंट पश्चिम की तरफ हो रहा है। और यहीं पर स्थित है जुआन डी फूका प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, जो कि क्या, ओशियनिक प्लेट। और इसके पश्चिम में स्थित है एक कोकोज प्लेट, सॉरी नाजका प्लेट, यहाँ पर है नाजका प्लेट। तो यह क्या है, नाजका प्लेट है। और नाजका प्लेट का टक्कर हो रहा है दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिकन प्लेट से। यहाँ पर जुआन डी फूका का टक्कर हो रहा है इससे, नॉर्थ अमेरिका प्लेट से। तो यहाँ पर एक पर्वत बनेगा दोनों तरफ, या उत्तरी अमेरिका के पूरब में, पश्चिम में सॉरी, और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में। यहाँ पर रॉकी पर्वत बनेगा, रॉकी पर्वत का निर्माण होगा। और यहाँ पर बनेगा इस एरिया में, दक्षिण अमेरिका में, एंडीज पर्वत का निर्माण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट क्या है, आपस में इनका अभिसरण हो रहा है। तो क्योंकि ओशियनिक प्लेट का घनत्व क्या है, अधिक, घनत्व हाई है, जबकि इसका घनत्व क्या है, कम। तो ओशियनिक प्लेट क्या होगी, इसके नीचे छेपित हो जाएगी, इसके नीचे छेपित हो जाएगी। और छेपित होने के कारण यहाँ पर क्या बनेगा, ट्रेंच का निर्माण होगा या गर्त बनेगा। और आगे चलकर यदि दोनों प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने के कारण जो यहाँ का अवसाद है ऊपर की तरफ उठेगा, वलन इस प्रकार ऊपर की तरफ भूसन्नत का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर बनता है रॉकी पर्वत या एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ का जो अवसाद है ऊपर की तरफ उठेगा अधिक दबाव होने के कारण या अधिक संपीड़न फोर्स के कारण। और जो सबडक्शन वाला जोन है, पार्ट है, छेपित पार्ट है, आगे चलकर यह मैग्मा पिघलित अवस्था में हो जाएगा और मैग्मा के रूप में बाहर निकलेगा। तो इस पर्वतों में देखा जाता है कि तमाम जो चोटियां, ओजर डस्ट, स्लाइडोस, चिम्ब्रेंजो जैसी जो पर्वत चोटियां हैं, उनका निर्माण किससे हुआ, वॉल्केनो इरप्शन से हुआ। तो यहाँ पर वॉल्केनो इरप्शन होगा। तो इस प्रकार ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट का जो टक्कर के कारण किसका, कौन कौन, इसका एग्जाम्पल क्या है, रॉकी और एंडीज पर्वत है की क्रिया भी घटित होगी। तो अगला है, यदि एक प्लेट क्या है, ओशियनिक प्लेट है, एक प्लेट ओशियनिक प्लेट है, और दूसरी प्लेट क्या है, दोनों प्लेटें क्या है, ओशियनिक ओशियनिक प्लेट है, दोनों प्लेटें ओशियनिक प्लेट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, या क्या यूरेशियन प्लेट है, और यह वाला पार्ट क्या है, पैसिफिक ओशियन है। चूंकि यूरेशियन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट है, कॉन्टिनेंट प्लेट है, लेकिन इसका जो यूरेशियन का अग्रभाग है वह क्या है, ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट है। तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, इसकी जो पैसिफिक प्लेट है, और इसका अग्रभाग क्या है, ओशियनिक है यूरेशियन प्लेट का। तो दोनों का यहाँ पर टक्कर होगा। तो यानी यहाँ पर मान लिया जाए यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, क्योंकि इसका पीछे वाला भाग क्या है, या कॉन्टिनेंट प्लेट है, जबकि अग्र भाग क्या है, ओशियनिक है। इसी प्रकार अगली प्लेट है पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। तो दोनों प्लेटें एक दूसरे के कन्वर्जन होगा, नजदीक आएंगे, एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। तो चूंकि ओशियनिक, दोनों ओशियनिक प्लेट हैं, तो जिसकी गति अधिक होगी वह क्या है, नीचे की तरफ इस प्रकार छेपित हो जाएगी, छेपित हो गई, यानी इसे कहा जाता है सबडक्शन जोन कहा जाता है। यह क्या है, सबडक्शन जोन है। और यहाँ पर बनता है ट्रेंच, यहाँ पर ट्रेंच बनता है। और दोनों प्लेटें कौन सी है, ओशियनिक ओशियनिक अब कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर ट्रेंच बनेगा, इस एरिया में ट्रेंच बनेगा। और ट्रेंच बनने के कारण आगे अधिक जब प्रेशर बढ़ेगा, या वाला दोनों का प्रेशर अधिक बढ़ेगा या संपीड़नात्मक फोर्स अधिक लगेगा, तो जो गर्त में अवसाद है ऊपर की तरफ इस प्रकार ऊपर की तरफ उठेंगे। और उठने के कारण यहाँ पर जो क्या बनेगा,
आइलैंड आर्क का निर्माण होगा, आइलैंड आर्क का या द्वीपी चाप का निर्माण होगा। तो और इस एरिया में क्या बना, द्वीपी चाप का निर्माण हुआ, आइलैंड का निर्माण होगा जब ओशियनिक प्लेट आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो यहाँ पर द्वीपी चाप बनता है। और जो सबडक्शन जोन है या छेपित भाग है, आगे क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, पिघलित अवस्था में हो जाएगा और यहाँ पर वाल्केनो इरेप्शन होगा, वाल्केनो की घटना घटेगी। तो इसका उदाहरण क्या है, जैसे जापान का जो निर्माण हुआ, जापान और फिलीपींस जो द्वीप समूह है, इनका निर्माण इसी के आधार पर हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए जापान फ्यूजियामा जैसे वाल्केनो इरप्शन घटना घटती रहती है इस क्षेत्र में, जापान के क्षेत्र में। तो इस प्रकार यहाँ पर दो प्लेटें टकरा रही हैं, जिसमें दोनों प्लेटें क्या है, वो सीमा इसकी क्या है, ओशियन है। तो इस प्रकार मेरियाना गर्त का निर्माण हुआ, फिलीपींस गर्त का निर्माण होता है और फिलीपींस और जापान जैसे द्वीपों का निर्माण हुआ इसके कारण। तो आज अगला जो हमने अब सारी सीमा के बारे में पढ़ा, अगला है रूपांतरण समांतर संचलन या ट्रांसफॉर्म पैरेलल मूवमेंट। यहाँ क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर गत करती हैं, जिसमें ना तो किसी प्रकार की परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही परपट्टी का विनाश होता है, तो समांतर संचलन कहलाता है। इसे संरक्षी प्लेट सीमांत भी कहा जाता है। और समांतर तथा विपरीत दिशा में संचलन से घर्षण के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। तो यानी यदि ए प्लेट ए है और बी प्लेट है, तो ना तो एक दूसरे के दूर जा रही है, ना तो या क्या है एक दूसरे के नजदीक आ रही है, बल्कि इनका समानांतर संचलन हो रहा है। और घर्षण के कारण क्या होगा, यहाँ पर भूकंप की क्रिया होती है। ना तो यहाँ पर नई प्लेटों या नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, नए क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, और ना ही क्रस्ट का क्या है, विनाश हो रहा है। तो इस कारण से इसे कहा जाता है संरक्षित प्लेट किनारा कहा जाता है, इसे संरक्षित प्लेट किनारा कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया और इसके अंतर्गत विभिन्न प्लेटों के प्रकार के बारे में देखा, और जैसे अपसारी सीमा क्या है, अपसारी सीमा क्या है, या संरक्षित प्लेट किनारा क्या है, इनके बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।